नेक्स्ट कंसेप्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड कि कौन कौन सी टर्म्स रहेंगी ड्यूरिंग द क्रेडिट टाइम. लेट्स सी वन बाय वन. कैश ऑन डिलीवरी. Types of transaction in which payment for goods or service is made at the time of delivery. कि पेमेंट जो दी जा रही है उन कैश पेमेंट में दी जा रही है whenever we are taking delivery of goods. जब भी आप माल की डिलीवरी लेते हैं तो आप क्या पेमेंट कर रहे हैं? कैश पेमेंट कर रहे हैं. If the buyer is unable, अगर बायर अनेबल है, वो दे नहीं पा रहा खरीदने वाला, तो when the goods and services delivered, it will be returned to seller. Payment on made from cash, demand draft or money order. Unable to make payment when the goods or services are delivered, then it will be returned to the seller. यानी goods को वापस seller को दे दिया जाता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम अनेबल टू पे ऑन कैश, तो आप वापस ले सकते हैं. अगर बाई चांस पेमेंट अगर देनी चाहता है तो आप कैश में दे सकते हैं, पहला ऑप्शन. द सेकेंड, आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो और मनी ऑर्डर भी कर सकते हो. डिमांड ड्राफ्ट एक प्रोसेस होता है बैंक में जाके, जिस पर्सन को आप माल भेजना चाहते, पैसे भेजना चाहते, पार्टी को, आर के सन्स को भेजना चाहते, तो उसके नाम आप पैसे बैंक में जमा करवा देते हैं और बैंक आपको एक रिसीट दे देता है. तो आप गुड्स के इनवॉइस के साथ आप उस डीडी को साथ में अटैच कर देंगे. व्हेन यू अटैच द डीडी, और ये डॉक्यूमेंट है किसके पास चले जाएंगे? आर के पास चले जाएंगे. तो आर इस डीडी को लेके वो कहाँ जाएगा? डीडी को लेके वो अपने बैंक में जाएगा और बैंक में जाने के बाद जैसे वो जमा करवाएगा वो डीडी क्या हो जाएगा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. किसमें? कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इट वॉज ए प्रोसेस, कैश ऑन डिलीवरी. फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रील. To concept, it refers to contact between the seller and buyer in which all expenses up to point of delivery, ship है, lorry है, are borne by the seller. कौन borne करता? फ्री ऑन बोर्ड ऑन रील. कि ये हो गया बायर और ये हो गया सेलर. सेलर जब गुड्स यहाँ से भेजता है, शिप के थ्रू भेज सकता है, बाय एयर भेज सकता है, रेलवे के थ्रू भेज सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज सकता है. तो यहाँ तक जो खर्चा भेजने का सारा बायर तक वो कौन सेंड करेगा? फ्री ऑन बोर्ड. एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू आर बोर्न बाय द सेलर. वो सेलर ही पे करेगा. गुड passes from the seller to buyer upon delivery by the former that is a courier. Then courier act as an agent of the buyer. ये the ownership in the goods passes from the seller to the buyer upon delivery by the former to the courier. मेथड कौन सा है? कोरियर मेथड भी हो सकता है. देन द कोरियर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द बायर. जो कोरियर है उसका हो सकता है खर्चा कौन पे करे? बायर भी करे. इट डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ कंडीशन बोथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. कई बार क्या होता है कि बुक में लिखा हुआ फ्री ऑन बोर्ड है, बट ऐसा नहीं होता. कभी भी सेलर कई बार पे कर देता है, कई बार पे नहीं करता. हम कोई कोरियर मंगवाते, मोबाइल फोन मंगवाते, लैपटॉप मंगवाते हैं, तो उसका चार्ज भी समटाइम कंपनी कर देती है और कई बार किसको पे करना पड़ता है? बायर को पे करना पड़ता है. तो दिस इज आल्सो टर्म एंड कंडीशन. नेक्स्ट पॉइंट हियर, सी फॉर cost, I for insurance and F for freight. This is CIF. C for cost का cost mean actual value of the goods. I for insurance and we know that freight. Freight एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है. It refers the term used in the trade transaction कि in which price of goods की वस्तु की प्राइस कितने रुपये है? 500 रुपीज. Goods includes not only the cost of goods कि खाली cost of goods नहीं होती. 100 रुपीज उस पर क्या लगा? इंश्योरेंस लगा और प्लस 50 रुपीज उसका क्या लगा जी? फ्रेट भी चार्जेस पेबल ऑन गुड्स. तो ये एप्लीकेबल, ये भी टर्म एंड कंडीशन में आता है कि कौन पे करेगा? हु विल बी बियर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फ्रेट. देखो ये तो बिल्कुल देनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स, प्लस में इंश्योरेंस फ्री है या फ्रेट फ्री है या नहीं है. दिस इज आल्सो टर्म एंड कंडीशन mutually decided between the buyer and the seller. Next, error and omission. कोई चीज भूल गए गलती से, accepted.
विच इज द ट्रेड डॉक्यूमेंट में इनटू अकाउंट में reduce legal liability for incorrect or incomplete information supplied in the document such as price list कि क्या भूल गए हम प्राइस लिस्ट बनाना भूल गए, इनवॉइस भूल गए, कैश मेमो भूल गए, कोटेशन भूल गए, तो किसी प्रकार की कोई भी एरर्स और ओमिशन हो जाती है तो उस मैटर को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। ट्रेड डॉक्यूमेंट टू शे मिस्टेक और थिंग्स हैव बीन फॉरगॉट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, उनको भी अकाउंट में लिखा जाएगा। कई बार क्या होता है दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि नहीं जो भूल गए ना हम उसको बाद में नहीं लिखेंगे, बट हियर बोथ म्यूचुअली कैन डिसाइड यस वी विल बी रिटर्न, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शुड बी टेकन इनटू अकाउंट कि उनको अकाउंट में लिखा जाना चाहिए, शुड बी टेकन इनटू अकाउंट विच वी फॉरगेट एरर एंड ओमिशन इन द that whenever that we are doing the trading activity, तो उनको चीज को लिखा जाएगा। तो इट वॉज द 4 पॉइंट वी कैन सी अगेन, हम चेक कर सकते हैं कि पहला पॉइंट कह दिया टर्म कि कैश ऑन डिलीवरी टर्म्स होगी या नहीं होगी, फ्री ऑन बोर्ड होगा या नहीं होगा, CIF सी तो कॉस्ट तो सहन करेंगे, आई ऑफ इंश्योरेंस और फेट को सहन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आल्सो वी विल राइट इन आवर टर्म्स ऑफ ए ट्रेड, और एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड दैट इट शुड बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पर कहा गया है शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, इनको के अकाउंट में लिया जाएगा। नाउ द next concept here, the wholesale trade and meaning. In wholesale we know very well that first producer, then second steps of the trading activity is a wholesale trading activity. Meaning and insurance. Wholesale trade figure the permanently as a medium of distribution, we know very well it is a link, the wholesaler is a agent है, mediator है between the producer of goods and the consumer of goods। तो wholesaler कौन होते हैं? those person, those industries, those firm who purchase the goods in a bulk quantity and sold in the small quantity, जो bulk quantity में goods को खरीदते हैं and that sold in the small quantity to the seller, small quantity to the seller, hence purchasing in the goods in the large quantity and selling them in the small quantity to the seller, it is called wholesale trade। Definition you can see here, a person from that buy merchandise, purchase the goods and services, so that retailer either to for in a you can say bulk in amount and to retailer for subsequent resale to the consumer or to business firm, industrial or business use, it called wholesaler। You can this definition you can note down, I think it's easy, it refers the types of the trading activity, types of a trading activity which are bought in bulk quantity from the producer and are sold in the small quantity to the seller, it is a definition of wholesale trade। Some features are given here। Wholesale trade that purchase in large quantity, deal in some special goods, and obviously that wholesale trade also sell the goods to the retailer, purchase in cash or maybe in credit basis, link between the producer and the seller, more capital is required, capital ज़्यादा चाहिए, wholesaler adopt करता है, only sample of goods are kept, he purchase goods on basis of advance payment पे भी खरीदी जा सकती है। होलसेलर establish बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई बाय स्टोरिंग गुड्स, एक अच्छा पॉइंट है। होलसेलर प्रोड्यूसर से खरीदता है तो डिपेंड ऑन होलसेलर हाउ टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इन द सोसाइटी। फाइनेंशियल हेल्प बोथ द प्रोड्यूसर एज वेल मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, दोनों को हेल्प करता है। बाई चांस दैट परचेज द गुड्स इन द ऑन द कैश बेसिस हेल्प टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हेल्प करता है, or give the goods, sell the goods on the credit basis to the retailer,
तो in both way he that wholesaler help in the both way to the producer as well as to the retailer. Just check, these are the features of the wholesale and definition.